नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और बात करने जा रहा हूं कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी, जो बहुचर्चित फिल्म थी। बड़े लंबे समय से उसका इंतजार हो रहा था, प्रतीक्षा हो रही थी। वह फिल्म आखिरकार थिएटर में आ गई और फिल्म मेरे हिसाब से कैसी है वह मैं आपको बताता हूं। पहले तो चुनाव के दौरान फिल्म आनी थी, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को पास नहीं किया। क्या कारण थे, क्या नहीं कारण थे, मैं भी नहीं समझ पाया। शायद मतलब उनकी फिल्म पास ना हो ये मैं सोच नहीं सकता था। रीजन उसका ये है कि उनका भाजपा के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ मौजूदा साहब, तो खैर वो सांसद भी हैं, तो उनके अच्छे रिलेशन थे, ऐसे अच्छे संबंध थे, तो वो फिल्म पास होनी चाहिए थी। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को कहीं डर था कि अगर वो फिल्म आती है तो उससे शायद उनके वोट बैंक पे कहीं कुछ असर ना पड़े, तो एक यह कारण भी हो सकता है जो फिल्म पास नहीं हुई थी। एनीवे, अभी फिल्म पास हुई, फ्राइडे को रिलीज हुई थिएटर पे, और फ्राइडे को जब रिलीज हुई तो उस दिन क्या था, सिनेमा लवर्स डे भी था। यानी कि उस दिन जो सिनेमा लवर्स डे होता है, उस दिन सिनेमा की टिकट्स बहुत सस्ती भी मिलती हैं। जो थिएटर्स होते हैं वो उसको इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं कि दर्शकों को सस्ती टिकटें देते हैं। आप पीवीआर में आप देखिए 112 रुपए की, और पीवीआर लुक्स में अगर आप देखें तो 399 रुपए की मात्र टिकट थी, मात्र 399 रुपए की पीवीआर लुक्स की टिकट थी। तो इतनी सस्ती टिकटें होने के बावजूद भी थिएटर में दर्शक आपातकाल को देखने नहीं पहुंचे, और उसका नतीजा यह हुआ कि अब तक की जो सबसे लोवेस्ट कलेक्शन है कंगना रनौत की फिल्म का, इस फिल्म ने उस लोवेस्ट का रिकॉर्ड भी तोड़ के सबसे कम कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस के ऊपर। ये फिल्म जब देखने जाते हैं तो ऐसा ये विचार करके जाते हैं कि हम आपातकाल, इमरजेंसी की सारी घटनाओं को देखेंगे, समझेंगे। लेकिन यह फिल्म आपातकाल एक सब्जेक्ट पे ऊपर ना होके, इसका सब्जेक्ट आपातकाल नहीं था, बल्कि यह फिल्म का सब्जेक्ट था इंदिरा गांधी। यानी कि इंदिरा गांधी की एक तरह से आप इसको बायोपिक कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उनका बचपन भी दिखाया हुआ, उनका विवाह भी दिखाया हुआ है, उनके बच्चों के साथ संबंध भी दिखाए हुए हैं, भारत पाकिस्तान की लड़ाई कैसे हुई वो भी दिखाया हुआ है, बांग्लादेश कैसे बना वो भी दिखाया हुआ है, आपातकाल भी दिखाया हुआ है। तो यह सारी चीजें इसमें दिखाई गई, जिसकी वजह से ये अपने सब्जेक्ट से फिल्म अलग चली गई। और यह दुविधा जो कंगना रनौत की रही, वो इसका कारण मैं ये भी समझता हूं कि वो अभिनेत्री तो अच्छी है, इसमें तो मुझे कोई दो राय नहीं। मैं मानता हूं कि वो अभिनेत्री अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में की हैं जो बहुत ही चर्चित रही है, और बहुत ही मैंने भी उनको बड़ी पसंद किया है। लेकिन यहाँ पे उनके अभिनय में भी थोड़ी सी मुझे बहुत बेहतर वो किरदार नहीं निभा पाई है इंदिरा गांधी का। एक दूसरा जो उन्होंने कास्टिंग करी, और जो उन कास्ट के साथ जो उन्होंने अपने निर्देशन में उनसे अभिनय कराया, वह अभिनय भी अच्छा नहीं रहा। कुल मिला के ये फिल्म का जो पटकथा यानी कि स्क्रीन प्ले, वह भी अच्छा नहीं है, बहुत कमजोर है। जो अभिनेताओं से अभिनय कराया गया वह भी ठीक नहीं रहा, वो भी बहुत कमजोर है। और उसका कारण ये है कि कंगना रनौत सब कुछ ही करने लग गई हैं। अब वो वन मैन शो बन जाना चाहती हैं। कल को हो सकता है मेरी तरह बैठ के मोनोलॉग कर रही हो फिल्में बनाने की जगह। यानी कि वो अभिनेत्री भी खुद ही हो गई हैं, डायरेक्शन भी वो खुद ही लिख रही हैं, स्टोरी भी उन्होंने खुद ही लिख डाली है। तो एक व्यक्ति अगर इतने सारी चीजों में बट जाएगा तो वो कैसे अपना बेस्ट दे पाएगा? बेस्ट दे पाने के लिए उसको किसी एक चीज में फोकस तो करना ही पड़ेगा। वही कारण इसका हुआ। एक फिल्म आई थी इंदु सरकार, जिसकी मुख्य अभिनेत्री कीर्ति कुल्हरी थी, और वह फिल्म अगर आप देखें, वो इंदु सरकार पूरी इमरजेंसी के ऊपर बनी हुई फिल्म थी। अगर वह फिल्म देखें और यह फिल्म देखें तो आपको लगेगा कि अगर इमरजेंसी के लिए कोई फिल्म देखनी है तो इंदु सरकार देखना ज्यादा उचित है, क्योंकि उसमें जिस तरह से अभिनेताओं ने अपना अभिनय निभाया, गजब का था। इस फिल्म को आप चाहें तो देख सकते हैं, ओटीटी का इंतजार करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं। आप ओटीटी पे इंतजार करते हैं तो आपके थिएटर पे जाने के पैसे जरूर बच सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मुझे इस फिल्म में बहुत ज्यादा दम नहीं दिखाई दिया। इसको मैं देता हूं 5 में से 2 स्टार। और आपने यदि फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी, आप अपने विचार, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद, नमस्ते।